आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग नगर निगम की बजट सामान्य सभा की बैठक मंगलवार को मोतीलाल बोरा सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अधिकारियों और प्रभारियों को घेरा। मूलभूत सुविधाओं के सवालों पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर पार्षदों का आक्रोश फूट पड़ा। आलम यह था कि अपनी ही पार्टी के एमआईसी मेंबरों को भी पार्षदों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। पार्षदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पृथक से आमंत्रित की गई है। माननीय संजय राजे आपकी जगह क्योंकि आप भी जल प्रभाव रह चुके हैं, तो आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वापस में क्यों सामान मंगाया जाता है। टेंडर में उस सामग्री का आइटम है। टेंडर खत्म हो जाने के बाद अगर सामान नहीं उपलब्ध रहता तब विभाग पर सामान मंगाया जाता है। वो मैं आपकी बात अच्छी तरीके से जानते हैं। वो मैं आपकी बात समझ गया, मेरे को मत सिखाइए, मैं भी जल प्रभावी रहा। नगर निगम दुर्ग के बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। पार्षदों ने वार्डों में ठप पड़ी मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर सदन में जवाब मांगा। जब संबंधित प्रभारियों की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो पार्षद बिफर गए। बहस के दौरान व्यक्तिगत छींटाकशी और पुराने विवाद भी सामने आए। सदन में अवैध अफीम की खेती का मुद्दा गरमाया, जिसे लेकर पार्षद अजीत वैद्य और काशीराम कोसरे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। वार्ड 49 के पार्षद भास्कर कुंडले ने भी इस मुद्दे को प्रदेश स्तर से जोड़ते हुए तंज कसा। वहीं वार्ड 57 के पार्षद सरस निर्मलकर ने बिना सूचना कर्मचारी को हटाए जाने पर स्वास्थ्य प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हैरानी की बात यह रही कि सदन में भाजपा पार्षदों ने ही अपने ही पार्टी के एमआईसी और पीडब्ल्यूडी प्रभारी देवनारायण चंद्राकर को कटघरे में खड़ा कर दिया। सभापति श्याम शर्मा ने स्थिति को संभालते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। देखिए, जब शहर की बात होती है तो कहीं विकास दिखता है, कहीं विकास नहीं दिखता है। लोग में अपने क्षेत्र को लेकर की जो असंतुष्टि रहती है वही बात आ रही है और वही बात आती है। देखिए क्या होता है, जब विकास कार्य अपन करते हैं सब एक साथ बैठ के करते हैं। यदि नगर निगम सरकार के पास कोई विषय नहीं आता है, उनके संज्ञान में नहीं आता है, तो ये कैसे उसका समाधान होगा? आप सिर्फ सदन में रखेंगे या कहीं और रखेंगे? जब सरकार को नहीं मालूम रहेगा तो उस समस्या का समाधान कैसे? जहाँ जहाँ समस्याएं बताई गई है आप पूछ लीजिए। वार्ड नंबर 44 के पार्षद जो टेबल बजा रहे थे उनको पूछिए, 40 साल से उनके वार्ड में पानी नहीं आ रहा था और आज इतना भरपूर पानी आ रहा है कि वो खुद खुश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समस्या को यहाँ तक रखा था और उसको गंभीरता से लिया गया नगर निगम सरकार द्वारा, अधिकारियों द्वारा, तब जाके उनके वार्ड में पानी आया है। तो इस तरह से यदि हम स्वयं सचेत रहे और वास्तव में यदि समस्या का समाधान करना चाह रहे हैं, समस्या सही जगह रखा जाएगा तो अवश्य समाधान होगा। प्रस्तुत करेंगे और निश्चित तौर पर अच्छा बजट है। मैं पढ़ा हूँ, शहर के विकास के हित का बजट है। निश्चित तौर पर देखो, जनता को, उनके वार्ड की जनता को जवाब भी दो, वो अलग बात है। विकास आप देखेंगे, लोकसभा में देख लो चाहे विधानसभा में देख लो, भाजपा के लोग ही भाजपा क्वेश्चन करते हैं। वो अच्छा कि जनता को उनको भी जवाब देना पड़ता है। अच्छा बजट है, निश्चित तौर पर शहर विकास दिखेगा। जैसे कि मंत्री जी का कार्य अभी तक नहीं दिख रहा था, मगर अभी 4-5 जगह से जो 5-7 जगह से जो 4 लेन का उन्होंने कार्य किया है, 2 साल मेहनत करके अब उनका काम दिख रहा है। वैसे ही इस शहर सरकार का कार्य आने वाले समय में ये सरकार का भी सहयोग रहता है। और अभी देख रहे हैं कि जैसे सदन में बताया गया कि 90% टैक्स की वसूली हो गई है, तो निश्चित तौर पे अच्छी है, अच्छा कार्य है। प्रश्नोत्तरी लगा, प्रश्नोत्तरी में जितने भी प्रभारी हैं वो सही जवाब देते हैं, उस कारण पार्षदों में बहुत आक्रोश हो गया। प्रभारियों से हम जो उम्मीद कर रहे थे कि हमारे सवालों का जवाब वो सही सही थे, लेकिन प्रभारियों के द्वारा जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं। अभी बजट जो महापौर के द्वारा पेश किया जाए उसमें लाभ का बजट ठीक है। नगर निगम ने लाभ का जो बजट पेश किया इससे शासन
जो पैसा है वो नहीं दे पाते। ये जैसे कि अभी भी प्रभारी ने कहा, मेरे को ये दिखता है कि ये जो नगर निगम है वो टोटल अनुदान और अनुदान पर टिका है। जब अनुदान आएगा तो ही विकास कार्य होंगे, अन्यथा नगर निगम नहीं करेंगे। दुर्ग नगर निगम का ये सेकेंड वार्षिक बजट है। इस बजट में मूलभूत सुविधाएं और बड़ी बड़ी योजनाओं को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। इस बजट में रोड और नाली तो बनते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे मंत्री जी का हो चाहे महापौर जी का हो, जो भी बड़े बड़े कार्य दुर्ग शहर के हैं उसको जहाँ नगर निगम दुर्ग में आना चाहिए नगर निगम के बजट में रखा गया है। और बहुत ही अच्छी बजट जो भी आपको नगर निगम में आने वाले वर्षों में आम जनता को सुविधाएं जरूर देगी। लगभग 100% हमारा जो बजट है 580 करोड़ का और लाभ का बजट है। सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में अब देखना होगा कि बजट के पास हुए प्रस्तावों से दुर्ग की जनता को कितनी राहत मिलती है। दुर्ग से नाहिद शेख की रिपोर्ट। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।